हेलो बालको, आज हम बात करें क्लास 10th के प्रकाश चैप्टर के और न्यूमेरिकल वाला बड़ा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बच्चन का हुआ है। तो ऐसा करते हैं, हम आपको न्यूमेरिकल समझाते करना कैसे है। क्या घबराहट हो तुम लोग हैं? मतलब कि प्रकाश वाला चैप्टर सब न्यूमेरिकल फंस रहा है, कपड़े खुजला रहे हो, इससे इससे है, ऐसे काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो जिन बच्चों की, देखो एक ज्योति नाम की बच्ची है, उसको सबसे ज़्यादा समस्या है। चांदनी नाम को चांदनी की समस्या तो है ही है बहुत ज़्यादा। और रही बात मानवी को भी समस्या है, दीपिका भी समस्या है। दो चार छः बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़्यादा समस्या। शशांक तुम सुन लो, तुम्हारी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है। तो ऐसा करते हैं, तुमको न्यूमेरिकल समझाते हैं, प्रेम से समझने का पूरा प्रयास करो, नहीं ऐसा गुलदस्ता फेंकेंगे तो तैरते रहोगे तुम लोग हैं तलैयम। चलो सुनो मेरी बात को, कैसे करना है चीज़ों को। न्यूमेरिकल समझने के पहले फार्मूला तुम्हें पता हो, फार्मूला पता हो। फार्मूला हम पढ़ाए हैं ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, लेकिन क्या करें, फिर से बताना पड़ेगा। देखो जैसे हम बात करते हैं दर्पण की, किसकी बात करते हैं? दर्पण की। बहुत हिसाब समझिएगा, ये है आपका दर्पण, ठीक है। दर्पण हमने कहा था दो सेंस में बात करिएगा। वैसे दर्पण आपको एक होता है आपका अवतल, साफो साफ दिख रहा है, और दूसरा का अपना दर्पण होता है, हमें लगता है उत्तल। कौन सा? उत्तल। हाँ सर यही तो है, समझो एक नंबर पजामा। सुनो मेरी बात, ई है अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ हमेशा माइनस में रहती है। कैसे रहती है? माइनस में। रटो इस बात को, समझो इस बात को। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसे आएगी? प्लस में आएगी। एक बात ध्यान रखिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? साफ साफ दिख तो रहा है। चलो ये आपको आ गया। उसके पश्चात मान लीजिए बेटा, बस एक लिखता हूं यू। यू इसको कहते हैं वस्तु की दर्पण से दूरी। वस्तु की दर्पण से दूरी मतलब क्या है? मान लो एक दर्पण वाला लगा दिए हो आप यहां पर, लपक 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 लपक, ठीक। ये है आपका सिस्टम, ये है ध्रुव। आप यहां खड़े हो, आप एक वस्तु हो, इस दर्पण से आपकी दूरी हवे कि नहीं? हवे, हवे। आप यहां से देखोगे यहां तक की दूरी आपके पास कुछ है, जिसको हम कहते हैं यू, यानी वस्तु की दूरी दर्पण से। दिस इज योर दर्पण। दर्पण से वस्तु, ये वस्तु की दर्पण से दूरी क्या है? यू। यू सदैव किस में रहता है? यू सदैव रहेगा बालक माइनस में, हमेशा माइनस में रहेगा। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रहेगी। हम ज्ञान नहीं देने वाले कि इधर लाइन खींचो, दर्पण के उस तरफ जो बने वो प्लस, दर्पण के इस तरफ जो बने वो माइनस। थोड़ा समझदारी के जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी बात है उतने फोकस करो। अच्छा सर इसमें भी यू क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। दो कंसेप्ट क्लियर? यू हमेशा माइनस, एफ माइनस प्लस यू माइनस। बचा क्या बेटा? वी। वी क्या होता है बेटा? लिखेंगे प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। क्या बालक? प्रतिबिंब की, सर प्रतिबिंब क्या होता है? फोटो तुम्हारी फोटो इमेज। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ठीक। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हो गई। इसे कहते बेटा वी। क्या कहते हैं बेटा? वी। अब वी दो केस हो सकते हैं, वी के दो केस होते हैं। वी एक तो वास्तविक बनता है, क्या बनता है? वास्तविक बनता है। और वास्तविक बनने के बाद एक बेटा आभासी भी बनता है। क्या बनता है? आभासी भी बनता है। वास्तविक बने वी, प्रतिबिंब जब वास्तविक बने, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो तुम समझ जाओ कि हमारा वी किस में रहेगा? माइनस में। समझे? वी कब माइनस होगा? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वी धनात्मक यानी प्लस कब होगा? जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये न्यूमेरिकल में बात आपसे बोल दी जाएगी, ठीक है। सेम टू सेम केस ईमा भी होता है, सेम टू सेम केस उस दर्पण में भी होता है। इतनी जानकारी पहले आप नोट करो कॉपी में, फट सानी नोट कर लियो। इतनी जानकारी करने के पश्चात अब हम बढ़ेंगे दूसरी चीज पर, फॉर्मूला क्या होता है। वैसे हमारा डस्टर कहीं पर चला गया, मिल गया। तो सुनो मेरी बात, इतना नोट कर लियो, मिटाते हैं हम। देखो सर, ये जो प्रतिबिंब है ना, ये जब प्रकाश किरण वालों से टकराई तो कहीं ना कहीं इमेज तो बनाया गया कि यहीं कहीं इमेज बनती है। क्या होती है? प्रकाश जब वापस टकरा के वापस आएगा तो यहाँ कहीं क्या बनेगी? इमेज बनेगी। मान लो कैसे बन गई इमेज। तो ये होता है वी, दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी। दर्पण से क्या है बेटा? प्रतिबिंब की दूरी। मान लो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा दर्पण के केस में, तो उल्टा बनता है। जब वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। तो बेटा ये वो क्या होता है? ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी वी हो गई, दर्पण से ही प्रतिबिंब की दूरी हो गई। बेटा इतनी बात मैंने समझाई आपको, ठीक है। अब मैं आपको इनके फॉर्मूले बताता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। इतना नोट कर लो, 1 2 3।
पानी के जैसी जिंदगी। और बेटा तुम लोग को ब्रेन ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है, सभी हिंदी मीडियम में सुन लें। आपके 100 सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे, आपके जनरल नॉलेज जिनको जीके कहते हैं आप लोग, ठीक है, वो प्रश्न होगा। सभी लोग बच्चे सभी के लिए हमने ट्रॉफी मेडल सब खरीद लिए, 25 मेडल ट्रॉफी और सब ले आए हैं। जितने वाले को ट्रॉफी मिलेगी, सीड भी मिल सकती है जो जैसा रैंक लाएगा। ब्रेन ओलंपिक्स एग्जामिनेशन आप लोग को सबको पता चला है कि नहीं पता चला है? हमने बताया क्या बेटा, ब्रेन ओलंपिक्स एक है ये MS ब्रेन ओलंपिक्स नाम है इसका। मैं MS कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता हूँ। MS कोचिंग क्लासेस दुगावा लखनऊ में है, जो कि ये प्रतियोगिता करा रही है ब्रेन ओलंपिक्स क्वेश्चन। इसमें सब जीनियस बच्चों को मतलब कि देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे पेपर में। क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन नंबर कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 नॉर्मल साइंस के होंगे कि अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, नमक नमकीन होते हैं, अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है, पहचानो, ये सब लुटमार मचेगी उसमें। हम पूछ सकता हूँ आपके खोपड़ी में कितने बाल हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन होगा, कोई परेशान मत हो। तो मतलब आपके लीवर है कि नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि लीवर तो कंपलसरी सबके अंदर। तो आपका लीवर बड़ा है, छोटा है, हृदय है कि नहीं हृदय है, समझे ना? समझ, इन सब के बड़े साइंस से छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे। आपका IQ लेवल चेक किया जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गलती करना सही है या गलत। अब आपके पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं, सही है, गलत है, गलती करना हमारा कर्तव्य है, गलती करने से पहले पूछ लेंगे, है, इस तरह ऑप्शन होंगे। ये सर ऐसा क्वेश्चन हम टिक करेंगे। 10 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजिकल फैक्ट से होंगे। नॉर्मल बुद्धि लगाओ कि आपको अपने आंसर देना होता है, आपके आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। चोरी करना गलत है, सही गलत दोनों है, नहीं कुछ नहीं करना, चोरी करना ही नहीं। तो ऐसा ऑप्शन होंगे तो आपका दिमाग कन्फ्यूज आ जाएगा। इस तरह से हम आपको चेक करेंगे। जैसे बोलेंगे आपके बुआ के भाई के साथ आपका क्या संबंध है, लोग आप कन्फ्यूज आ गए, बुआ के भाई के साथ हमारा पापा है, अरे सिंपल ही बात है। ऐसा घुमाएंगे आपको, चक्रिया जाओगे आप। इस तरह क्वेश्चन है। सभी बच्चों से कह दो पार्टिसिपेट करें आके। 4 सितंबर को पेपर है और 5 तारीख को आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितने लोगों ने कोचिंग क्लासेस में टॉप किया है, 97, 94, 92, 92, 94, जितने भी परसेंट वाले बच्चे हैं, उन सभी को सादर आमंत्रित किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। आई मीन उनको ट्रॉफी मेडल जो मिलेंगे। तो टॉपर्स का सम्मान है, उसके साथ आप भी टॉपर बन जाएंगे, है मौका है आपके पास। 1st, 2nd, 3rd, 4th हर क्लास वाइज अलग है। हिंदी मीडियम के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम के अलग है, बट क्वेश्चन सेम टू सेम होंगे, बट इन ट्रांसलेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। 12th के लिए भी यही होगा, 11th के लिए होगा, 10th के लिए, सबके लिए, 9th वालों के लिए। सब लोग कूद जाओ, सब लोग जितने लोगों को बता सकते हो बता दो। तो डेट आज ही फाइनल है, आज या कल में, आज या कल। आज जो वीडियो देखोगे, आज मैं अपलोड करूंगा नहीं करूंगा मुझे कुछ नहीं पता। तो जैसा होगा तो 4 तारीख को पेपर है, अच्छा, तो इससे पहले मुझे मिल ले, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको जानकारी दे दी, मुझे देना था MS कोचिंग क्लासेस की, लखनऊ दुगावा के पास। तो ब्रेन ओलंपिक्स होने वाला है बाल को, ठीक है। गजब टेस्ट सभी पार्टिसिपेट करिए। तो बालक हमने आपको बता दिया दर्पण के विषय में। क्या होता है बेटा? हमने दर्पण के विषय में, तो दर्पण जान गए आप। अब सूत्र लिखो बेटा। सूत्र क्या क्या होता है देखो बेटा। अगर दर्पण की फोकस दूरी निकालना, उसके लिए फॉर्मूला देखो। एक पेपर में क्वेश्चन आता है, VUF में संबंध बताइए। क्या बताइए? VUF में संबंध बताइए, 2 नंबर लेके जाइए। तो आप क्या करोगे? सर V और U में संबंध, हाँ पता है। क्या लिखोगे? 1/F 1/V प्लस 1/U। सर यही होता है, ये 2 नंबर पा गया। V का है पाजामा, V है दर्पण की सर दर्पण है, यहाँ इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं? ये। दर्पण से वस्तु की दूरी ये U है, ये V है। ये संबंध हो गया आपका। एक क्वेश्चन में समझ गया। एक क्वेश्चन आएगा, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, इसको बताओ, 2 नंबर ले जाओ। सर इसमें संबंध ये भी पता है हमको। ये आलेख सवाल है तुमको, तेजस्विनी को आ गया होगा ये सारा काम। प्रिया का देखो कैसे नहीं है, कृष्ण की, ये भी ध्यान देखिए। ई लेक्चर देखने के बाद हम न्यूमेरिकल का डर खत्म, बाएं हाथ का खेल। हम न्यूमेरिकल पढ़ाए ना, के पढ़ा दिए तो फिर आए ना, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। R/2 यूपी बोर्ड वाले सतर्क हो जाओ। इस बार साइंस में 2 बच्चे 100 में 100 लाए हैं, समझ जाओ। इस बार तुम लोग को भी रिकॉर्ड कायम रखना है, 3 कर देना है। तो संबंध क्या है बेटा? F = R/2। सर क्या इसको R = 2F लिख सकते हैं? और का पजामा लिख का नहीं सकते हो? संबंध आता है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी सर वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है। यस, वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है, ये भी बात पूछी गई है। अच्छा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सर, और ई वाला भी अप्लाई कर सकते हैं सर। सिचुएशन आने पर बताऊंगा सिचुएशन कहाँ आएगी, ये समझ गए। और कौन सा फॉर्मूला आएगा? आवर्धन क्षमता। कौन सा वाला? आवर्धन क्षमता का सूत्र। भैया ध्यान रखे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? ज्योति? देखिए आवर्धन कहते हैं। ये भैया प्रांजल ब्राउन मुंडे याद रखे सारी बात को। तो क्षमता
देखेंगे v बटे u बराबर आई अपॉन ओ। सर बुक में तो पहले ये लिखा है, ये बाद में लिखा है। अच्छा सर, ऐसे आगे पीछे कर लेंगे, कर लो इसको, इधर को इधर को इधर को, बात सही है। अब बात चिंता को m से कहते हैं, कैसे कहते हैं बेटा? m से। ये भी हो सकता है बेटा, ध्यान रखें, v u बराबर h2 बटे hi। कभी कभी क्या होता है, कहता है वस्तु की लंबाई आपके पास ये है, आई क्या लिख रहा हूँ, इमेज की में लिख रहा हूँ, h1 लिखो। तो बेटा ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, मतलब प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर लंबा है और 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो दूरी और लंबाई में अंतर होता है, ध्यान रखें। न्यूमेरिकल पढ़ते समय बोलूंगा भी, कराऊंगा न्यूमेरिकल। तो बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई भी कराऊंगा आपको आज आपको न्यूमेरिकल सिखा के भेजूंगा, परेशान मत हो। आज न्यूमेरिकल ना आए तो फिर कब आएगा, मैं सोच रहे सबसे सरल तरीके से बताऊंगा। एलसीएम एलसीएम का तरीका इतना बाएं हाथ के तरीके से बताऊंगा कि मजा ही आ जाएगा तुम लोग को। नोट कर लियो, नोट कर लियो। ये है वस्तु की ऊंचाई, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये है प्रतिबिंब की दूरी, ये है वस्तु की दूरी। अब इतनी बात अगर है तुम्हारी पूरी तो हर क्वेश्चन नहीं रहेगा अधूरी। आ जाइए मेरे मूरी, समझिए मेरी बात को, नहीं रहने देंगे इसको अधूरी। समझे क्या है? क्वेश्चन देते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आया पेपर में, साफ कर लिखा पहले, साफ 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 साफ। क्वेश्चन नोट को पहले कॉपी में खटाखट, मैं बोल रहा हूं। लिखो, किसी दर्पण से, नहीं लिखोगे कॉपी में, कॉपी निकालो। किसी दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। क्या लिखा? किसी दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब मान लो तुम वास्तविक उल्टा 30 सेंटीमीटर पर बनता है। इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करिए? दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ए ब्राउन मुंडा अच्छे से नोट कर लिया है? तुम्हारा एलसीएम में बेइज्जती हुआ था, अब नहीं होना चाहिए। ये भैया हमने आपको क्या बोला? ये बोला हमने क्वेश्चनवा। अब क्वेश्चनवा जब लिख लियो तो आंसरवा देखो क्या होता है। कैसे सर समझेंगे हम? देखो बालक, जब न्यूमेरिकल लिखा तो तुमने लिखा एक वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी यानी सर यू। यस सर, माइनस में होती है तो माइनस में लगाओ। कितना बोला मैंने? 20 बोला होगा। अगर मैंने यही बोला तो ठीक है। बाई मिस्टेक अगर मैं कुछ बोलूं वहां करने को चला लगूं तो आप लोग सिचुएशन समझना बाई मिस्टेक हुआ है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मैंने कहीं लिखा तो है नहीं, समझे? तो बाई मिस्टेक हो सकता है। चलो, वस्तु की मेरे साथ दूरी यही बोली है, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर। अब तो लोग बता भी नहीं सकते हमको v सर कितना है, प्रतिबिंब कितनी बनना है? -30 सेंटीमीटर। सर ये माइनस अपने मन से लगाते हो। अरे मैंने कहा बोला, वस्तु वास्तविक और उल्टी है, वास्तविक और उल्टी है। जब वास्तविक प्रतिबिंब होगी तो क्या होगा? -30। चलो माइनस लगा लेते हैं। सर फोकस दूरी निकालना है हमको, एफ बराबर हमको नहीं पता, फार्मूला तो पता है सर, यही वाला लगाएंगे। देखो इसमें v भी है u भी है। चलो पुटपुटाओ उसको। तो फॉर्मूला पहले बेटा जब कोई न्यूमेरिकल दिया जाए तो क्या दिया है जस्ट निकाल लिया करो, लिख लिया को दिया है। जब दिया है निकाल लोगे तब फॉर्मूला में रखने में अच्छा लगेगा। फॉर्मूला क्या है? 1/f। ये 1/v 1/u है। v का वैल्यू कितना है बेटा? v की जगह भैया -30, तो लिखोगे -30। अच्छा सर, फिर सर प्लस लगा है, प्लस लगा लिया, एक लगा लिया। u शशांक बहुत केयरफुली, प्रांजल बहुत फोकस करके, u और u का वैल्यू कितना है? -20। कितना है बेटा? -20। ऐसे लिख लो, लिख लियो। अच्छा यहाँ लिखो, ये माइनस परेशान मत हो, माइनस सेंटर में लिख लो आप, परेशान मत हो। -1/30, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस बटे कितना? 20। इतनी बात समझ में आई? सर अब एलसीएम ले लिए। ब्राउन मंडे के चेहरे पर खुशी आई और वो करेगा एलसीएम। ये वीरू भाई तुम भी करिए, डिविलियर तुम्हें तो आ गया होगा, परेशान ना हो। क्रिस तुमने भी बहुत बात पूछा हमसे। समझिए बालक, यहाँ पर 20 है, यहाँ 30 है, मामला गठ नहीं रहा कुछ। हमें इनको दोनों को बराबर करना है। क्या कर सकते हैं हम? ये एलसीएम अपना आप चूरन फाके न दो उनको, हम बताते हैं ट्रिक। इस भाई साहब को 20 को मान लो मैं 3 से गुणा कर लेता हूँ। किससे कर लेता हूँ? 3 से। ये कितना हो जाएगा? 20 3 60। 60 हो गया, 60 हो गया ना। इसको भी क्या किया हमने? किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया, 3 से कर लिया मैंने। इसको भी क्या कर देंगे बेटा हम? इसको भी कर देंगे 2 से गुणा। कितने से कर देंगे बेटा? 2 से गुणा। ये भी कितना हो गया? 60। मतलब नीचे वाली संख्या तुम किसी भी संख्या से गुणा करो, चाहे 2 से करो, 4 से करो, 8 से करो, ऐसा गुणा करो कि दोनों संख्या बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर। देखो 30 दूनी 60, 20 3 60, ठीक है। तो बेटा यहाँ 2 से ऊपर भी गुणा होगा तो ऊपर क्या बचेगा सर? माइनस का 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, ऊपर 2 हो जाएगा। मतलब 2 नीचे किए ना तो 2 ऊपर भी करिए, कर लिया।
बीच में माइनस लगा दो। यहाँ सर क्या होगा, यहाँ तो 3 से किया तो 3 ऊपर जाएगा, 3 से यहाँ 3 से गुणा होगा तो 3 का नम 3 ही तो रहेगा। तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा 3। नीचे कॉमन चीज कितनी आई बेटा 60। कितनी आई 60। आई कि नहीं आई समझ में, बात आई कि नहीं आई पजामो। ये 2 से गुणा किया तो 2 लिख लिया, 3 से गुणा किया तो 3 लिख लिया, सिंबल माइनस के थे माइनस लगा दिया। अब दोनों ही माइनस माइनस के तो बेटा क्या हो जाएगा इनका सर, हो जाएगा -5। जुड़ तो जाएंगे लेकिन माइनस का रहेगा। ये कितना है बेटा आपका, ये 60 आ गया। कितना आ गया बेटा 60 का। देख लेना कहीं गलती ना हो। ये इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। अच्छा इतना कर लिया, दिख रहे हैं यहाँ से दिखे, हाँ वैसे तो साफ साफ दिख रहा है, आप समझिए। अब बालक यहाँ पर जब 60 हो गया, ये बेटा हमारे 1/f की वैल्यू आई। किसके बेटा 1/f बराबर कितना है -5/60। इसका रेसिप्रोकल कर देने पर f बाबा ऊपर जाएंगे तो 60 बाबा ऊपर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, मैं इधर लिख रहा हूँ आपको दिखे ना कहीं, हाँ ऐसे लिखता हूँ। तो लिखेंगे f बराबर बेटा क्या -60 बटे कितना 5, और ये माइनस यहाँ पर है, परेशान मत हो सर, उल्टा हो जाएगा। और क्या f पर 1/f की वैल्यू नहीं निकाली हमें, किसी निकाली f की वैल्यू, तो उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा कर दिया। अब उल्टा करो तो भैया भाग देव जानो, 5 को 60 से भाग करोगे तो 12 पंचे 60, माइनस का कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर। अब बच्चे को 60 को 5 से भाग देना आना है तो फिर तलैया है बगल में नाली हो, कुछ भी हो, कुछ जाओ। देखो ये 60 लिखा है, 5 लिखा है, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, यहाँ 1, यहाँ पर 1 बचेगा ना, फिर क्या 0 उतारोगे, 0 उतारोगे तो 5 दूध 10, 10 10 कैंसिल हो गया, खत्म बात। 10 से 10 ये भाग करना आता है, भाग करना तो आना चाहिए तुम लोग को ना। तो बेटा कितना आ गया, फोकस में कितनी आ गई -12 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर आया हुआ बेटा आपका प्रश्न है ये। अब थोड़ा सा दूसरा समझिए, हमने एक न्यूमेरिकल समझा, दिमाग लगाते रहिए आप। ये वाला क्वेश्चन दे दिया मैंने, अभी आपको देकर जाऊंगा मैं सारे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो बालक अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये सब नोट कर लिया तुमने, सर नोट मिटा दे रहे हो आप, सर नोट तो कर लेते हो। अरे पजामो पॉज कर दो, नोट कर लो, तुम्हारे हाथ में है तुम रोक सकते हो हमको। तो बालक ई बात हमको आ गई समझ में। जब ई बात हमको समझ में आई तो हम आगे वाले कंसेप्ट की बात करेंगे। देखो कब हमारा मोबाइल अचानक बंद हो जाता है, अकेले कमरे में रहते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अगर बंद हो जाता है तो कुछ कहीं से वीडियो रुकेगा, हम उसको डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, उसके बाद सेकंड वीडियो वहीं से स्टार्ट करके चालू कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, बाकी मैं देखता रहता हूँ कि मेरा वीडियो बंद ना हो जाए कहीं। नोट कर लिया इसको, ठीक है, ये भी नोट कर लिया। अब इस फॉर्मूले को लिखा रहने दो। अब बेटा अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो कि किसी दर्पण की, नहीं ऐसा बोलता हूँ सिंपल तरीके से, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, लिखो किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। क्या है 40 सेंटीमीटर है। यदि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु, यदि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु दर्पण से रखी जाती है, मतलब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार बताइए। ऐसा क्वेश्चन आ गया, स्थिति बताइए, आकार बताइए, जो भी आपसे पूछा जाए। प्रतिबिंब की स्थिति जानिए पहले आप, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। कैसे करेंगे आप क्वेश्चन, यहाँ पे क्या निकालना है, क्या दिया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, केयरफुली सुनिए। अरे यार मैंने क्या बोला था, फोकस दिन मैंने क्या बोला था, देखो मैं भूल गया, चलो कुछ नहीं, जीता मैंने बोला हूँ तो थोड़ा तुम लोग को समझो। मामला ये है, मैंने क्या दिया आपको, वक्रता त्रिज्या दी बेटा। मैंने कहा किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या सर ये वाला, हाँ बालक कितना दिया r। वक्रता त्रिज्या सर अवतल दर्पण में माइनस होता है, हाँ बालक। तो मान लीजिए अभी आपने क्या लिखा बेटा 40 सेंटीमीटर, कितना लिखा 40 सेंटीमीटर। चलिए 40 सेंटीमीटर हो गया सर, अवतल दर्पण की बात हो गई। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी मैंने कितनी बताई बेटा आप लोग को 20 बताई होगी शायद, मुझे याद है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी बनी है 20 सेंटीमीटर। क्या बनी बेटा 20 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। मैंने आभासी वास्तविक कुछ बोला कि नहीं बोला, प्रतिबिंब कितनी बोले बेटा। अच्छा प्रतिबिंब तो बनाना है आप लोग को, आपको प्रतिबिंब बनाना है। ये वस्तु की दूरी होगी, किसकी बेटा वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या बेटा u कितना होगा -20 सेंटीमीटर। आपको r दिया है, u दिया है। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी कि आपसे पूछ रहे हैं v बताओ। आप क्या बताओ v, बहुत ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पढ़ो, उसमें आपको वक्रता त्रिज्या दी है, वस्तु दूरी दी है और v आपसे पूछ रहे हैं। अब आपको v निकालना है तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए। अभी ना आपको ये पता है ना ये पता है, तब संबंध आएगा ये वाला काम। सर f r/2 कर देंगे तो f निकल आएगा। देखो
सबसे पहले इसके साथ क्या निकालो बेटा, एफ निकालो। क्या निकालो, एफ। एफ बराबर क्या था, आर बटे 2। आर कितना है, माइनस का 40, 2 से डिवाइड किया, 2 2 40 40 कट गया, आंसर आया हमारा कितना बेटा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। कितना आया, माइनस का 20। ये बेटा आपका एफ आया, ये आ गया कितना बेटा आपका एफ। अब आपके पास ई वाला भी सिस्टम है, ई वाला भी सिस्टम है। अब इनमें से ये भी है, ये भी। अब ये निकालना है बेटा। यहाँ मैं फॉर्मूला बदल के लिख दे रहा हूँ कि अब अगर वी निकालना तो कैसे परिवर्तित होगा। कुछ बच्चे 8 साइड के होते हैं जो बदलने में भी कंफ्यूजन रहता है उनको, तो मैं उनके लिए मोस्टली कर रहा हूँ, मैथड कर लेंगे। ये रहा, सीधा याद रखिए, ऐसे याद रखिए, ठीक है। v बराबर क्या हो जाएगा, और सॉरी ये माइनस में रहेगा, ठीक माइनस रहेगा, ठीक ये रहेगा। आपको ये फॉर्मूला लगाना है सर, v निकालना है इसीलिए बदला आपने। हाँ बालक समझ में आ रहा है बेटा। अब इतनी बात हमने जब कर ली तो हम आगे बढ़े। चलो अब हमारे पास f आ गया सर और u आ गया है, f आ गया सर, u आ गया, तो दोनों को रख दो आके बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन 3 नंबर बोर्ड में पूछा गया, ध्यान रखें इस बात को। v बराबर, तो बहुत केयरफुली करें, 1 बटे f। f कितना बेटा हमारा, कितना बेटा है, माइनस का 20। कितना बेटा, 20। फिर माइनस लगा है, u कितना है बेटा, u आपका है, u का है माइनस 20 सेंटीमीटर। ये भी कितना बेटा, माइनस 20। यानी सर वस्तु की दूरी भी 20 है और फोकस दूरी भी 20 है। इसमें तो बड़ा सरल है सर। हाँ बालक, ये 20, ये माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/20। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यू को माइनस नहीं लगाते। अरे भैया उसको माइनस में रखो आके, तब जाके माइनस में प्लस हो जाएगा। अकॉर्डिंग सूत्र चला करिए, आप लोग घबराइए ना, ठीक है। हाँ तो बेटा इसमें क्या होगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा सर, ये हो जाएगा 20। ठीक, दोनों 20 कॉमन है। जब कॉमन होता है तो एक को नीचे लिख लेते हैं, वही वैसे मामला समझो तुम लोग। हार्ड साइड वाले बहुत समस्याएं हैं। तो बालक, अरे सर तो कहानी गड़बड़ी आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 1 है, मान लिया आपने -1 लिख दिया। क्या लिख लिया, -1 लिख लिया। मैंने कौन सा दर्पण, तो यहाँ पर क्या लिख लिया बेटा, +1 लिख लिया। सर यहाँ तो 0 हो जाएगा, कहानी गड़बड़ हो गई। देख लो बेटा, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोला तुम लोग को। f फोकस दूरी मैंने लिखा दी थी। दर्पण अवतल लीजिए बेटा, क्या था सर, क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है क्वेश्चन को ना। तो आई थिंक वो था उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल। तो बेटा उत्तल होगा तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका ये हट जाएगा, इसका ये हट जाएगा, इसके आगे ये हट जाएगा। मतलब अवतल दर्पण होगा अगर, अब तो उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण से क्या होगा, प्लस। क्योंकि बोर्ड का पेपर में क्वेश्चन मैं देख रहा था, उसमें क्वेश्चन था, तो उसमें हमें अवतल और उत्तल में कंफ्यूजन रहा। तो ठीक है, आप कंफर्म हो गया, क्योंकि अगर अवतल लेंगे तो गड़बड़ी आ जाएगा माहौल। बेटा क्या आएगा बेटा, 2 बटे कितना आया, 20 आया। अच्छा सर 20 आया, तो ये 1 बटे वी आया होगा हमारा। 1 बटे वी कितना आया, 2 बटे 20। आप देखो बेटा, वी रिवर्स कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 बटे 2 हो जाएगा। उलट पलट भाई, उलट पलट, ये हो गया हमारा 10। v बराबर कितना आ गया बेटा, 10 सेंटीमीटर आ गया। बेटा उम्मीद करते हैं कि इस तरह क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो आप कर पाओगे। भाई एलसीएम लेना अगर नहीं आता तो और भी तरीके में मैं आपको बता दूंगा एलसीएम लिए कैसे जाए। मैं आपको ट्रिकें बहुत सारी बताऊंगा। बेटा ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अब हम समझेंगे आवर्धन क्षमता पर आधारित क्वेश्चन। हाँ, तुम्हारा हिंदी वाले से तैयार हो रहा है कि उनको भी वीडियो बनाना है, आई मीन उनको पढ़ाना हिंदी। हिंदी जानते कितना सरल सब्जेक्ट है, रसखान का वही, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहो बस मेरो चरण नित्यानंद की धेनु मंझारन। हंसो नहीं देखो, रसखान ने यही बोला है। फिर से सवाता है, इसे सवैया कहते हैं। तो गाना सुनाता हूँ, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहो बस मेरो चरण नित्यानंद की धेनु मंझारन। अरे पाहन हो तो वही गिरी का जो धरे कर छत्र पुरंदर धारन। गजब है, ऐसे तो पढ़ा जाता है हिंदी को। अब बालक हम बात करेंगे कि अगर किसी वस्तु की लंबाई संबाई दे दी गई हमको तो हम क्या कर पाएंगे। ये दर्पणवा के समय, ये सब दर्पण के समय जानकारी दे रहे हैं हम। अभी हम लेंस के समय बताएंगे। क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, गुड सर, नाइस सर, बेस्ट सर। ऐसे लिखने से अच्छा है कि आप अपनी समस्या लिखो तो मैं पढ़ के उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, और शेयर करते रहो। देखो हाँ सर तुम लोग करते कुछ नहीं है। जो बालक हम समझाएंगे दूसरी वाला क्वेश्चन। मान लीजिए मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, याद है डिजिट भूल जाता हूँ, लिखो। मान लिखो 1.5 सेंटीमीटर, सर 1.5 कितना है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु
सर यहाँ पर तो आपने हमें बता दिया कि H1 कितना दिया, 1.5 सेंटीमीटर लंबा है कोई। 1.5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी कोई वस्तु, इट्स मीन सर ये तो यू होगा क्योंकि वह वस्तु है 20 सेंटीमीटर पे है, 20 सेंटीमीटर बोला है ना, 20 सेंटीमीटर पर है। ये रख लिया सर, कंफर्म सर, यू माइनस में तो आपने बोला है, कंफर्म हो गया सर। मतलब इतनी लंबी वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 15 सेंटीमीटर है। अवतल है तो 15 माइनस में ले लो, 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करो, मतलब हमको V निकालना है। उसके बाद प्रतिबिंब कितना लंबा है, अच्छा सर हमको निकालना है H2 भी। ई है क्वेश्चन भैया 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन। कैसे पेपर में बनाना है आपको, ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया मैंने। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? डिक्लियर एकदम साफो साफ दिख रहा है। अब आपको H2 निकालना है। आपको 5 मिनट देता हूँ, तेजस्विनी पॉज करके खट से बताना कि हमने कर लिया था। तो जितने भी बच्चे और बाकी सभी करके दिखा दे मुझे, ठीक है? मिटाता हूँ उसको, आगे बढ़ाता हूँ। अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ मैं। देखो बालक, सिचुएशन हमें ये दी है, ठीक है? इसे आपने नोट कर लिया है। जगह मेरे पास कम है भाई, चलो मैं फिर भी यहाँ प्रयास करता हूँ। करना कैसे है क्वेश्चन, दिया क्या है हमरे अंदर? ई हमरा यू दिया है, चलो ठीक है। हमरा एफ दिया है, यानी यू दिया है, एफ दिया है, डन डन, यही फॉर्मूला लगेगा। ट्रिक समझो। ओ माय गॉड, लाइट इज गॉन। ओके, अरे बाल को लाइट चली गई थी हमारे यहाँ, अंधेरा थोड़ी देर हुआ था। तो बालक ये होता है, लाइट आने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, कितने मिनट वेट करा? 1 मिनट मुश्किल से। चलो, तो हाइट ये क्या है? वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी। ई हम बात कर रहे थे कि हमको ये फार्मूला दे दिया है, हम समझ गए सर, हम समझ गए हैं। क्या समझ गए तुम भाई? क्या समझ गए तुम? कि सर हमको दिया है एफ, इसमें भी है एफ। सर हमको दिया है यू, इसमें भी है यू। हमको निकालना वी, इसमें निकालना वी। यस सर, नोट करिए। 1/v, 1/v एफ कितना है? एफ है -15, -15 और फिर माइनस, फिर प्लस है। यू कितना है? यू -20, यू -20, अब 20 तो इट्स मीन 1/15। ये इंग्लिश है, ये क्या है? इंग्लिश हमारी, हिंदी प्लस इंग्लिश, ओके, कॉमनली नोन एज इंग्लिश। तो बालक ये है 15, सर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 20। अच्छा सर, अब सर बताइए एलसीएम कैसे लें? अरे भाई देखो, ये है आपका कितना? 20, ये है आपका कितना? 15। आप इन दोनों का ऐसा क्या बना सकते हो? नहीं बताओ, आप क्या बना सकते हो? सर 15 दूना 30 कर ले, 30 ही हो नहीं सकता। 15 चौको 60 कर ले, मिल गया सर। अगर इसको 4 से गुणा कर दें और सर इसको 3 से गुणा कर दें तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। दोनों बराबर बराबर 60 हो जाएंगे। 4 दादा ऊपर चला जाएगा, 4 दादा ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। ये 3 दादा ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नीचे कितना बचेगा सर? 60 बचेगा। दिख रिया नहीं दिख रिया आप लोग को? हाँ दिख रिया, इससे नीचे नहीं दिखता आपको। तो सर ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, हम आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर बेटा आपके पास माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का 4 प्लस 3 यानी प्लस वाले से घट जाएंगे, तभी बेटा क्या बचेगा आपके पास? 1/v माइनस का 1 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? नीचे कितना बचेगा? 60 बचेगा। कितना बचेगा? 60 बचेगा बेटा। अब यहाँ पर v बराबर कितना है? माइनस का 60। सर ये क्या कर दिया? अभी तो 1/v था। 1/v 1/60 रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो, हमारी भाषा में उल्टा कर दो। ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये आ गया v बराबर 60 सेंटीमीटर। अच्छा सर, चलो सर ये तो प्रतिबिंब की स्थिति आ गई हमारे पास। बेटा नेगेटिव प्रतिबिंब है, अगर ये नेगेटिव होता है इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब बना होगा। इतना सॉल्व करो, पहले नोट कर लिया, पॉज करो वीडियो, पॉज किया वीडियो। सर अभी एक चीज बाकी, क्या सर?
सर ये लंबाई कितना होगा, ये 60 सेंटीमीटर दूरी बना कर लंबाई संबाई कुछ होगा कि नहीं होगा। हाँ बालक, लंबाई संबाई निकालने के लिए ई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी हम देखो इतना नोट कर लिया, नहीं नोट कर लिया, लंबाई संबाई निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 बालकों सबको मिलाकर मैंने एक कविता लिखी है, पानी के जैसे जिंदगानी है मेरी। ये कविता लिखी है हमने सभी बच्चों के, ये मैं टीचर डे पे सुनाऊंगा, अपलोड करूंगा, सुनिएगा आप लोग भी, मजा आ जाएगा आप लोग को। पानी के जैसी जिंदगानी मेरी, हंसती मुस्कुराती ये कहानी है मेरी, ला 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 ला। देखो बालक, एक्चुअल में हमें निकालना है वी, निकल आया तो बालक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बटे यू, नीचे H2 बटे H1। वी कितना है बेटा, माइनस का 60 आया। ई कितना है, यू कितना है, यू कितना, यू कितना बालक, यू कहाँ गया, यू कितना था तुम लोग का, मुझे याद भी नहीं। लो अब क्या होगा, मुझे याद ही नहीं। यू कितना लिया था यार तुम लोगों ने, आई थिंक 15 लिया था, कितना लिया था, ये इधर लिखा था। यू आई थिंक 20 लिया होगा मैंने। बालक गलती और ध्यान दे रहा तुम लोग, एक्चुअली भूल गए ना हम यू कितने लिए थे। यहाँ पर वी की वैल्यू, यहाँ पर यू की वैल्यू। अगर मैंने भूलवश कुछ और लिया तो ध्यान रखिएगा, आंसर दूसरा आएगा। हमें इस मान के चलो मैंने यू लिया था इतना। H2 हमें निकालना है, हमें H1 कितना दिया बेटा, 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा सर ये माने काट दो, 0 0 भी काट दो, इक्का काट दी, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6। सर ये क्या कर रहे हैं आप, भाग नहीं समझ में आया। 6 इतना सरल है, 2 3 6, 6 बार 3 बार 3 करेंगे, 3 आ गया आंसर। क्या आया, 3 बराबर H2 बटे 1.5। इसको सर इधर गुणा करा दें, ई वाला जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाओ तो हो जाएगा 3 गुणे 1.5। आप लोग इतनी बात पता होनी चाहिए, ई वाला इसके गुणे में होता है, ठीक है। मान लो इसके नीचे A1 मान लो, तो ये इसके नीचे मतलब ये इधर चला गया, इधर आ गया, तो ये बेटा क्या हो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा। सिंपल इतनी गणित तो आनी चाहिए बेटा, आने तो फिर साइंस में आप आने का फायदा क्या आपका। H2 फिर भी मैं सिंपल तरीके से, ये 3 5 15 के 5 हासिल आए 1, 3 एकम 3, 1 4 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका H2 आ गया। ये प्रतिबिंब इतना लंबा होगा, कितना लंबा होगा, इतना लंबा होगा। देख रहे हो 15 से 45 3 गुना बन गया प्रतिबिंब। तो ऐसे निकालते हैं प्रतिबिंब, ये आवर्धन क्षमता में निकाल लिया आप लोगों ने। तो बेटा ये था तरीका हमको आपको समझाने का, क्या दर्पण कैसे समझना है, कैसे हमारा फार्मूला आता है। तो ये बेटा हमने आपको बताया पूरा चमत्कार, एकदम चमत्कार कर दिया हमने यहाँ पर। आपको इतना अगर नहीं आया है तो सुनिए मेरी बात, बगल में पानी है, चम्मच ले, चम्मच उसमें पानी डालो, उसमें ना कैसे भरो, बस तुम डुबक्की लगा दो तुम। मतलब ये है, अगर इतना सिंपल तरीके से समझाने के बाद आपको नहीं आता है, समथिंग गलत। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, हमारी पुस्तक खोलने का मौका ना मिले मुझे, इतना बता दें, नोट करिएगा। ये फार्मूले सारे बेटा आपको याद होने चाहिए। अगर आप भी दिक्कत होती है बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दें, हम एक बार और प्रयास करेंगे कि आपको फिर से नए तरीके से बेहतर बताएं। यही सबसे सरल तरीका बेटा, मैंने आपको जो बताया ना, ये इसी का सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इससे एक बार बच्चा कोई भी देखे तो उसे आने लग जाएगा। धीरे धीरे कठिनाई जैसे आएंगे तो बेटा बोर्ड पेपर में भी क्वेश्चन, बोर्ड के पेपर सॉल्व करूंगा। अभी बस आपकी आदत पड़ जाए कि आपको समझना कैसे क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। आपको आवर्धन क्षमता में निकालना मैंने बता दिया है। ये वीडियो देखने के बाद आपके दर्पण से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगी, आप ये कर पाओगे। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो किसी वस्तु की दूरी आपको दी मैंने 12 सेंटीमीटर की, दे दी बेटा 12 सेंटीमीटर, इसका फाइनल उत्तर बताना। और वी प्रतिबिंब बेटा बनता है आपका है 48 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी भी बहुत दूरी बनना है यार प्रतिबिंब, और मान लो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनना है। चलो एफ निकालो, एक मजाक में तुम्हें दे दिया मैंने, ये करिए। और इसका अगर H2 बेटा आपका है 2 सेंटीमीटर, तो बेटा सॉरी H1 अगर 2 सेंटीमीटर है तो H2 भी निकालिएगा। दिस इज क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। ओके, तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। और हाँ, जितना हो सके ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करें, सभी ने मिले, टाटा बाय बाय।